तो मित्रों बात इतनी सी है कि हो गया है कंपटीशन टफ। गूगल प्ले स्टोर ऐप स्टोर के साथ उतर गया है मार्केट में पेटीएम का मिनी स्टोर और बहुत से लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि मिनी स्टोर क्या है, क्यों है और कैसे यूज होगा और कैसे ये कम्पीट करेगा गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर के साथ, और उसी के साथ साथ कैसे ये मदद करेगा आपके बिजनेस में, आपके स्टार्टअप में और आपके एंटरप्रेन्योरशिप करियर में। और दोस्तों इस वीडियो के अंत में आपको ये भी पता चलेगा कि कैशबैक्स, इंसेंटिव्स मिल सकते हैं क्या पेटीएम मिनी ऐप स्टोर पर, मिलेंगे तो कितना मिल सकता है, और तो और डेमो भी दूंगा इस वीडियो में कि कैसे आप यूज कर सकते हैं पेटीएम की मिनी ऐप स्टोर को। मैं नहीं चाहता कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में एक भी सवाल रहे कि पेटीएम मिनी स्टोर क्या है और कैसे यूज होता है और कैसे ये आपको मदद करेगा। तो उसके लिए दोस्तों इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही मैं स्टार्टअप न्यूज़ आपके लिए लाता रहता हूँ, आप कर सकते हैं सब्सक्राइब। दोस्तों सबसे पहले ये सवाल आता है कि पेटीएम मिनी स्टोर का आइडिया आया ही क्यों हमारे मन में। जैसा कि आप जानते हैं कि गूगल प्ले स्टोर ने हाल ही में पेटीएम ऐप को रिमूव कर दिया था, जिससे पेटीएम के सीईओ विजय शेखर शर्मा ने ये बोला कि हम एक ऐसा स्टोर बनाना चाहते हैं जो प्ले स्टोर से अलग हो और जो नए एंटरप्रेन्योर्स, नए स्टार्टअप्स और बिजनेस को, इंडिया के बिजनेसेस को प्रमोट करे, क्योंकि गूगल की पॉलिसीज के अनुसार वो बहुत ही रिजिड पॉलिसीज है। और दूसरी बात दोस्तों, एंटरप्रेन्योर्स की डिमांड बढ़ने से इंडिया में बहुत से स्टार्टअप्स बनने लगे हैं। उनके लिए एक ऐप स्टोर होना जरूरी था ताकि जब उनका स्टार्टअप इनिशियल स्टेजेस पे हो वो प्रमोट कर सके। इसलिए पेटीएम लेके आ रहा है अपना मिनी ऐप स्टोर। अगर पेटीएम के हिसाब से माने तो पेटीएम ये कहता है कि हम ये मिनी ऐप स्टोर स्मॉल डेवलपर्स के लिए बना रहे हैं जो आगे अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों अब तक कुछ ऐप्स हैं जो पेटीएम मिनी स्टोर पे आपको देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि ओला कैब्स, डोमिनोज पिज्जाज, रैपिडो, पेंसर्स, डेक्लिंटन, नेटमेट्स, 1mg, एक्वाई मॉनिटर, ईएमआई कैलकुलेटर, मोजो पिज्जा, हॉरोस्कोप, स्पीड टेस्ट, यूनिट कन्वर्टर और बहुत सी एप्स। और पेटीएम ने दोस्तों ये भी बोल दिया है कि 300 सर्विसेज हम आने वाले दिनों में लाने वाले हैं इस स्टोर के ऊपर, और इन सारी एप्स की लिस्टिंग जो होगी वो फ्री में होगी। कंपनी ने एग्री किया है कि वो कोई कमीशन नहीं लेगी उनकी पेमेंट्स पे, अगर वो पेमेंट्स पेटीएम वॉलेट, पेटीएम पेमेंट्स बैंक, यूपीआई, डेबिट कार्ड, रुपे कार्ड से हो, और बाकी आपको 18% जीएसटी तो देना ही पड़ेगा कॉम डोमेन के साथ। तो आप इस चीज को एक्सेस कैसे करेंगे, कहाँ मिलेगा आपको ये मिनी ऐप स्टोर? सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि आपकी ऐप अपडेट तो है ना। उसके बाद आप पेटीएम ऐप के अंदर जाएंगे, उसके बाद आप क्लिक करना है शो मोर ऑप्शंस के ऊपर। वहाँ पर आपको मिनी ऐप स्टोर का ऑप्शन दिखाई दे जाएगा। तो दोस्तों यहाँ लोगों के मन में सबसे बड़ा डाउट यही आता है कि अगर हम एप्लीकेशन ही डाउनलोड नहीं कर रहे हैं तो हम यूज कैसे करेंगे उस चीज को, और कैसे ये यूज होगी। दोस्तों एक ऐप स्टोर का मतलब यही होता है कि आपने एक परचेज किया या डाउनलोड किया कोई सॉफ्टवेयर, लेकिन यहाँ क्या होता है, आपको डाउनलोड भी नहीं करना, आपको वेब बेस्ड सर्वर से, पेटीएम का जो सर्वर होगा वहाँ से आपको लिंक मिलेगी एक मिनी ऐप की। अगर मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं, जो कि पेटीएम टीम ने बताया है कि पेटीएम मिनी ऐप स्टोर एक कस्टम बिल्ड मोबाइल वेबसाइट होगी, यानी कि जो आपको वहाँ पर ऑप्शंस दिखते हैं स्टार्टअप्स की, जैसे 1mg का एग्जांपल मैं अगर लेके चलूं तो वहाँ वो पूरी ऐप नहीं खुलेगी, वहाँ उसकी एक वेबसाइट जैसे यूजर एक्सपीरियंस आपको ऐप का मिलेगा, लेकिन वो एप्लीकेशन नहीं होगी, वो एक वेबसाइट होगी, एक मिनी वेबसाइट जिसे आप कह सकते हैं, एक मिनी ऐप जिसे आप कह सकते हैं। और बिना डाउनलोडिंग के आपकी वो ऐप या मिनी ऐप या मिनी वेबसाइट और कस्टम वेबसाइट भी आप इसे बोल सकते हैं, वो चलेगी। पेटीएम ने ये बताया है कि एक डिजिटल रेवोल्यूशन, एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है जो इनेबल करेगा छोटे डेवलपर्स, छोटे बिजनेसमैन को बहुत ही कम बजट में और बहुत ही कम कॉस्ट में, क्योंकि बहुत आसान होता है दोस्तों जल्दी से बनाना एक मिनी ऐप। अगर आप कंपेयर करके देखें फुल्ली फंक्शनल ऐप के साथ, जो कि आपकी बन सकती है मात्र 2 ही लैंग्वेज से, HTML और जावास्क्रिप्ट। अगर आपको एक लाइन में आंसर में बताऊं तो ये एक वेबसाइट होगी जो आपको एप्लीकेशन का फील देगी, यानी एप्लीकेशन का एक्सपीरियंस देगी, होगी ये वेबसाइट, जिसे आप अपनी होम स्क्रीन पे भी सेट कर सकते हैं, आपको डाउनलोड करने की भी कोई जरूरत नहीं होगी। तो ये जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है पेटीएम, तो वो उसके प्लेटफॉर्म से डिफरेंशिएट कैसे करेगी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि पेटीएम जाना जाता है ट्रांजैक्शंस के लिए, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के लिए, यूपीआई पेमेंट्स, इन सब के लिए जाना जाता है। तो ये मिनी प्रोग्राम कैसे डिफरेंशिएट करेगा पेटीएम के स्ट्रक्चर को? इस पे पेटीएम ये कहता है कि हम पेटीएम मिनी स्टोर पर स्टार्टअप लिस्टिंग सर्विसेज को प्रोवाइड करेंगे, और जो फ्यूचर
फ्यूचर डेवलपर्स होंगे वो अपना लेवरेज बढ़ा सकते हैं, वो भी फ्री में। तो क्या इसे ऐप स्टोर बुलाना सही रहेगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। अगर मैं अपने व्यूज रखूं तो मैं ये रखूंगा कि पेटीएम जो है अभी इस वक्त अपनी ही ऐप के अंदर इन बाकी एप्स को लेके चल रहा है। और अगर हम बात करें कॉम्पिटिटर्स की, यानी कि ऐप स्टोर जैसे कॉम्पिटिटर्स, तो यहाँ पर विजय शंकर जी ने जवाब दिया कि यार अगर आप कोई भी चीज ब्राउज कर रहे हो पेटीएम मिनी एप्स के अंदर, जो कि पेटीएम ऐप पे आपको जाने के बाद मिलेंगी, उसे आप अपने होम पेज पर सेट कर सकते हैं। यूजर की क्वालिटी जो है एक्सपीरियंस की अच्छी हो जाएगी और डायरेक्टली जो है आपका यूजर लॉग इन कर सकता है आपके ऐप के अंदर। ये था एक की डिफरेंस जो कि बताया गया विजय शंकर शर्मा जी के अनुसार। इसीलिए इसका नाम रखा गया है मिनी ऐप स्टोर। यहाँ पर आपको डाउनलोड नहीं करना पूरा ऐप, ना कि आपको पूरा ऐप चलाना है जिसका कैशे आपके मेमोरी कार्ड में जाएगा। यहाँ पर सिर्फ आपके पास एक मिनी ऐप होगा जिससे आप बेसिक नीड्स जितनी भी आपकी उस ऐप में है वो सारी कर सकते हैं। और जैसा कि दोस्तों मैंने पहले ही कहा था, ये एक वेबसाइट होगी जो ऐप की तरह काम करेगी, तो आप इसे वेबसाइट भी मान के ही चलिए। तो दोस्तों अब एक और सवाल आता है कि क्या आपको कैशबैक मिल सकते हैं, इंसेंटिव्स मिल सकते हैं कि आप यूज करें या बनाएं पेटीएम मिनी एप्स को अपने देश के लिए? दोस्तों पेटीएम ने ये भी कहा है कि अपने डेवलपर्स को मोटिवेट करने के लिए, ताकि वो और ज्यादा से ज्यादा मिनी एप्स का डेवलप करें, और वो यूजर्स जो कि मिनी ऐप के साथ अपनी सर्विसेज को जोड़ना चाहते हैं, एक्चुअल में सर्विसेज को कंज्यूम करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, पेटीएम उनको एक एक्स्ट्रा इंसेंटिव दे सकता है दोस्तों, जिसका फैसला होगा एक कॉन्फ्रेंस में जो कि तय होगी अक्टूबर 8 को, जहां पर आपको इस टॉपिक के ऊपर और भी ज्यादा क्लैरिटी से बताने की कोशिश करूंगा। अगर आपने ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि ऐसा ही कंटेंट मैं हमेशा लाता ही रहता हूँ। और क्या लगता है आपको, ये ऐप स्टोर आगे जाके डेवलप होगा कि नहीं होगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो लाइक कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी बिजी।